नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुख्य ताजा खबर में। उत्तर प्रदेश दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जैविक खेती और पशुपालन से किसानों की किस्मत बदलने की उम्मीद। बेटियों के जन्म से लेकर कॉलेज तक की जिम्मेदारी उठा रही है योगी सरकार। 6 किस्तों में 25,000 रुपए देगी। यूपी के बागपत जिले में करोड़ की लागत से बनेगा नया पार्क। बच्चों और महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं। यूपी के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव। मिड डे मील में अब बच्चों को मिलेगी मूंगफली की चिक्की और गुड़ तिल की गजक। दुकान और मकान में काम देने से पहले अनिवार्य होगा सत्यापन। घुसपैठियों को लेकर मेयर ने सुनाया योगी सरकार का संदेश। यूपी में अत्याधुनिक कमांड सेंटर से 18 आवासीय विद्यालयों की होगी लाइव मॉनिटरिंग। शिक्षा व्यवस्था में आई हाईटेक तकनीक। अमरोहा को नए साल का तोहफा। गंगा पर बनेगा 2 किलोमीटर लंबा बाईपास। योगी सरकार का स्किल्ड यूपी मॉडल साबित हुआ सफल। युवा बने आत्मनिर्भर और महिलाएं बनी बड़ी आर्थिक शक्ति। मुख्यमंत्री योगी के विज से उत्तर प्रदेश बना डिजिटल डेस्टिनेशन। योगी सरकार सनातन तीर्थ संभल का कर रही कायाकल्प, हेरिटेज संरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रही नई पहचान। सीएम योगी ने नशे की लत और स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग को बताया युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सावधान रहने की सलाह दी। बिजली विभाग के 5 मुख्य अभियंताओं को चेतावनी। मिर्जापुर के मुख्य अभियंता का तबादला और सहायक अभियंता निलंबित। कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर किसानों को कर रही सशक्त। अब तक 2,31,000 से अधिक यंत्र बांटे गए। यूपी में शहरी क्षेत्रों का नए सिरे से तैयार होगा नया नक्शा। योगी सरकार ने निकाय आयुक्तों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। योगी सरकार का बड़ा फैसला। 42,000 रुपए का बिजली बिल अब सिर्फ 3,000 रुपए में सेटल होगा। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का रेलवे पर पड़ा सीधा असर। वेटिंग टिकट 200 से ऊपर पहुंचा। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सीएम योगी ने दी कड़ी चेतावनी। मथुरा से सटी राजस्थान सीमा पर बनेगा 2 लेन का प्रवेश द्वार। 32 रुपए करोड़ के बजट को मिली मंजूरी। यूपी में नारी शक्ति को मिली नई उड़ान। आत्मनिर्भर दीदी बना रही समृद्ध उत्तर प्रदेश। घने कोहरे और शीतलहर की दोहरी मार।
उत्तर भारत के 15 शहरों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में चला योगी सरकार का बुलडोजर, एक्शन से खुली सर्विस रोड। सिरप मामले में 12 साजिशकर्ताओं की भूमिका आई सामने। सीएम योगी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी सरकार की बड़ी योजना सिर्फ 8,62,000 रुपए में खरीदे। अपना सपनों का घर बुकिंग जल्दी करें। शिक्षामित्रों को योगी सरकार का बड़ा उपहार, अब अपने गांव में ही कर सकेंगे ड्यूटी। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए बनेंगे 18 अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने किया सीएम योगी का धन्यवाद। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी लगानी होगी ऑनलाइन हाजिरी। विभाग ने जारी किया आदेश। गाजियाबाद के सहायक आयुक्त खाद्य और कानपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी निलंबित। एफएसडीए कमिश्नर रोशन जैकब ने की कार्रवाई। श्री अन्न की खेती से बदल जाएगी बुंदेलखंड के किसानों की तकदीर। सीतापुर में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान घर घर पहुंचे मंत्री राकेश राठौर। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। एसआईआर को लेकर हंगामे के आसार। यूपी में यूट्यूब चैनल चलाना भारी पड़ा से पत्रकार बने हेड मास्टर को निलंबित किया गया। गोबर खाद और फसल अवशेष मिलाने से मृदा की जीवांश क्षमता बढ़ती है। मृदा वैज्ञानिक ने किसानों को महत्वपूर्ण सलाह दी। गोरखपुर में पानी की फुहार से वायु प्रदूषण नियंत्रित किया जाएगा। इसके लिए ₹1.50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यूपी में धान खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा। गलत सत्यापन कर बिचौलियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था। 2 लेखपालों पर कार्रवाई हुई। कोर्ट ने 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने फर्जी मुठभेड़ के बाद ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया था। वाराणसी के ललिता घाट पर नमामि गंगे और नगर निगम ने पशुओं के शव का निस्तारण कराया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में गवाह से जिरह नहीं हो सकी। अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। अवैध खनन और शराब कारोबार बेखौफ जारी। बीजेपी बूथ अध्यक्ष का गुस्सा फूटा। पुलिस पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। यूपी में घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज। लोगों से पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। गाड़ी मालिकों के लिए राहत। पेट्रोल की कीमत 22 रुपए लीटर और डीजल की कीमत 80 रुपए से नीचे पहुंची। उत्तर प्रदेश में मखाना उत्पादन किसानों की आय बढ़ाएगा। उद्यान राज्य मंत्री ने योजना के शुरू होने की जानकारी दी। योगी राज में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब प्राइमरी शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज होगी। बलिया में मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र खोला गया। कफ सिरप मामले में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले सरकार 2047 से पहले नहीं आएगी। यूपी में एसआईआर की डेडलाइन 25 दिसंबर तक बढ़ाई जाएगी। 14 दिनों में 12 दस्तावेज आपका वोट बचा सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी। परीक्षा 28 दिसंबर को होगी। मुरादाबाद के गोविंदपुर में विकास की नई तस्वीर उभरी। स्कूल, कॉलेज और सेंट्रल पार्क के साथ 10,800 परिवारों के रहने की व्यवस्था तैयार की जा रही है। यह योजना क्षेत्र के शैक्षणिक और मनोरंजन विकास को बढ़ावा देगी। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति 5.0 की जोरदार सफलता। लाखों महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा कवच मिला। जलालाबाद में नशीले पदार्थों के तस्कर नौशाद की 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। यूपी में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में 14 लोगों पर केस दर्ज। यूपी में बच्चों से पढ़ाई की जगह काम कराए जाने का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप, जांच शुरू।
गोरखपुर में फर्जी आईएएस बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला बड़ा गिरोह पकड़ा गया। 4 राज्यों में फैले नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। कानपुर के लोगों के लिए राहत। नगर निगम कार्यकारिणी ने बड़ा फैसला लिया। नामांतरण शुल्क अब केवल 65 रुपए होगा। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाई होगी। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए। आगरा जिले में 7,500 मतदाताओं के नाम मतदान सूची से हट सकते हैं। 100% कार्य पूरा। 6 एकड़ में बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल तैयार है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। बिहार से सीख लेकर अखिलेश यादव ने यूपी के लिए बड़ा ऐलान किया। कहा, सरकार बनने पर हम 400 रुपए देंगे। यूपी में निर्माणाधीन परियोजनाओं को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश मंत्री जयवीर सिंह ने जारी किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले पूर्व सांसद चित्रकूट और अतर्रा बाईपास निर्माण की रखी मांग। बिजली कनेक्शन की दरें तय करने की प्रक्रिया तेज। आयोग ने 18 तारीख को बैठक बुलाई। वाराणसी में जल्द खुलेगी एआई लैब। पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के छात्र सीखेंगे भविष्य की तकनीकें। मिट्टी खनन का अनोखा तरीका देखकर रह जाएंगे दंग। रामपुर के खेतों में बनाई गई भूमिगत सुरंग। शाहजहांपुर के गांधी भवन परिसर में बनेगी छटोरी। आज के वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें।